गंगा। गंगा देखो, मैं शिव। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुमने सिर्फ एक बुरा सपना देखा है। शिव, आप इस समय? अब वो मैं तो बाहर से गुजर रहा था, तो तुम्हारी डर से भरी आवाज सुनकर अंदर आया और आकर देखा तुम सपने में डर रही थी। पता नहीं शिव, हमारे साथ क्या हो रहा है। एक अजीब सी उलझन भरी पहेली बनकर रह गई है हमारी जिंदगी। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। गंगा, भगवान हमेशा अच्छा चाहते हैं और अब परीक्षा की अंतिम घड़ियां आ गई। मेरा दिल कह रहा है भगवान को तुम्हारी झोली खुशियों से भरनी ही पड़ेगी। मैं अपने दिल से सिर्फ एक ही दुआ करता हूँ कि तुम खुश रहो, सारी जिंदगी खुश रहो। सपने में भी नहीं सोचा था कोई इंसान इतना अच्छा भी हो सकता है। शिव, ये आपकी जेब में कैसे आया? गंगा, वो शायद मैंने गलती से रख लिया होगा। अब तुम्हें गुलाब पसंद है ना? ये अब तुम रख लो। गंगा, अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो ना? ऐसा क्या सपना देख लिया, बोलो? पता नहीं शिव, अजीब अजीब से सपने आते हैं, बाद में ठीक से याद भी नहीं रहते। खुद को आग में घिरा हुआ पाते हैं, एक अनजाने से भय से घिरे रहते हैं, जैसे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। भयानक सी जगह, भयानक से माहौल में खुद को घिरा हुआ पाते हैं। जो हमारी जिंदगी का हिस्सा तक नहीं है, वो सब हमें दिखाई पड़ता है। गंगा, कुछ नहीं होने वाला। सपने सिर्फ सपने होते हैं, उनके बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। असल में जो भावनाएं मन में दबी रहती हैं, वही सपना बनकर हमें दिखाई पड़ती हैं। पिछले कुछ दिनों से तुम जिस दुख और डरावने दौर से गुजर रही थी, तुम वो भुला नहीं पाई हो, इसीलिए वो तुम्हें सपना बनकर सता रहा है। इधर देखो, अपने अतीत को भूल जाओ और हिम्मत रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। चलो, अब मुस्कुराओ। आप हमारे साथ रहते हैं तो हमारा सारा डर गायब हो जाता है शिव। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ लेकर आया हूँ। मेरे साथ रहते हुए तुम्हारा कुछ बुरा नहीं हो सकता।
लेकिन यहाँ तुम्हें खुशी नहीं मिल पा रही है। हम खुश हैं शिव, हम सचमुच खुश हैं। आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है शिव। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है शिव। राम देवर जी, आपको इतनी रात को गंगा के कमरे में इस तरह नहीं आना चाहिए था। अगर देवी साहिबा को शक भी हो गया ना कि गंगा के कमरे में इस वक्त कोई है, तो आपकी तो। लेकिन बड़ी भाभी। हाँ हाँ, भाभी हूँ तुम्हारी, इसीलिए हमें तुम्हारी फिक्र है। तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो शिव। कब क्या कैसे किस वक्त तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन भाभी, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। चुप रहो। गंगा, तुम ही समझाओ ना इसे। अगर किसी ने यहाँ इसे देख लिया ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम इसे अपने साथ लेकर जाते हैं, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो जल्दी। हाँ आओ आओ। लेकिन भाभी। अरे, जो बची खुची बातें हैं तुम दोनों की, वो कल सुबह कर लेना। चलो। जाओ। अब तो चलो। भाभी, ये बिल्कुल चुप, आवाज मत करो शिव। देवी साहिबा खुद भी आ सकती हैं।
या किसी को भेज भी सकती है। पता है अगर देवी साहिबा ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो कांड हो जाएगा। अच्छा तुम यहीं रुको, हम देख कर आए बाहर कोई है तो नहीं। ठीक है। देखा, हमारा शक सही निकला। वहां किसी की परछाई दिख रही है, इसका मतलब कोई है। क्या? हाँ वो देखो, वहां देखो, ध्यान से देखो। कौन? हाँ भाभी। अरे वो रही परछाई, वो देखो वहां कोई है। भाभी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। आओ यहाँ आके देखो, वहां देखो। भाभी आप बेवजह डर रही हैं और मुझे भी डरा रही हैं। कोई नहीं है। हम डरा नहीं रहे शिव, आप ध्यान से देख ही नहीं रहे। कैसे देखेगा देवर जी, आप प्यार में अंधे जो हो रखे हैं आजकल। अरे देखो, दिख रहा है सामने। मुझे कोई नहीं दिख रहा है भाभी। लेकिन भाभी वहां। क्या कर रहे हो शिव, मारे डालोगे क्या? भाभी पता नहीं कैसे ये। हम ठीक कर देते हैं।